क्या सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, कैसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो काम सही कर रहा हूँ, हर चीज की सुविधा दे रहा हूँ गरीबों को। आयुष्मान भारत योजना के एतबार से तो काफी गरीबों को फायदा है इससे। मुसलमान तबका, हालांकि कई ब्रॉडली कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई कह रहे हैं कि यार अभी भी भेदभाव हो रहा है। डर तो जेल में बंद है, डर तो जेल में चला गया, अब तो खुला घूम रहा। कोई बोल दे डर है क्या भैया? तो भारत के मन की बात लेकर हम पहुंचे हैं सागर लोकसभा क्षेत्र के सिरोंज में और हम मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे हैं। तो भारत के मन में क्या है और मोदी को लेकर मुल्क के मुसलमान क्या सोचते हैं, इसकी भी एक वानगी देखने को मिलेगी इस इलाके में। और हम जानेंगे कि भारत के मन में मोदी है या कोई और है, और अगर मन में मोदी है तो क्यों है। तो शुरू करेंगे सिलसिला और जानेंगे कि सिरोंज में जिस तरह से हम आए हैं आज, भारत के मन में मोदी, आप तो बीजेपी के एक तरह से बैनर के साथ ही हैं, तो भारत के मन में मोदी है या नहीं? भारत के मन में मोदी नहीं, अब तो भारत के नहीं दुनिया के मन में मोदी हैं। दुनिया मोदी के पीछे चल पड़ा है। रही बात सिरोंज की, आप सिरोंज आए तो सिरोंज की बात करें। सिरोंज में हमारे दिग्विजय सिंह साहब थे तब सिरोंज को काला पानी कहा जाता था। जिले में अगर किसी अधिकारी कर्मचारी को दंड देना होता था तो सिरोंज ट्रांसफर होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की 2003 से सरकार आई है, स्वर्णिम सिरोंज विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लक्ष्मीकांत शर्मा ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है, हमारे उमाकांत शर्मा जी ने किया है और अब हमारे मोहन यादव जी भी कर रहे हैं। रही बात ये कि विकास, कांग्रेस, हमें ये समझ में नहीं आता कि विकास किया क्यों नहीं कांग्रेस ने। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस ने विकास नहीं किया और इस इलाके की स्थिति ये थी कि इसको काला पानी की सजा के तौर पे अधिकारी देखा करते। अगर हम सांसद की बात करें, सांसद ने कितना काम किया? सांसद तो 24 घंटे काम करते थे। राज बहादुर सिंह जी ने किया, भूपेन्द्र सिंह जी ने किया, लक्ष्मी नारायण यादव ने किया और मैडम 10 साल से हमारे जिले की प्रभारी है, जिसको टिकट दिया है लता वानखेड़ा जी है। और मैं आपको बताऊं, ये जो राजा साहब आए, कोई गुड्डू राजा, अब फिर एक राजा राजगढ़ से आए थे, दूसरे राजा इधर से आ गए, वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, मैंने ये जो सुना है। और उनको यहाँ पे इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो उन्होंने गुड्डू राजा को टिकट दे दिया। अब राजाओं से बेहद हाथ जोड़ रही है जनता कि राजा नहीं, रंग चाहिए, सेवा भावी चाहिए, मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए, गरीब आदमी चाहिए, गरीब का दुख दर्द बांटने वाला चाहिए। राजा महाराजा क्या जानेगा गरीब आदमी की पीड़ा? राजा नहीं, आम आदमी चाहिए। और आम आदमी से हम बात करेंगे। छोटी सी दुकान ये चला रहे हैं। भारत के मन में क्या है? अब चुनाव सामने है, 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा काम। कोई भेदभाव एक मुस्लिम होने के नाते, क्योंकि हम मुस्लिम क्या सोचता है मुल्क का मुसलमान, वो भी हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी के बारे में। बेहतर सोचते हैं, बढ़िया है। बढ़िया है। तो ऐसा क्या काम किया 10 साल में जिससे लगता है कि यार मोदी जी ने बढ़िया काम कर लिया? कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई क्या नाम है कि भ्रष्टाचारी नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं कहना है कि किसी को मजहब में ठेस पहुँचे या क्या नाम है कि अब उनके चेले चपाटे हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, वो तो उनके मन में जो भी हो वो है। मगर मोदी जी या क्या नाम है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अच्छा काम किया देश के। आप कह रहे अच्छा काम किया। सरकार की जो योजना है, चाहे वो आयुष्मान की हो, गरीब के राशन की हो, उसका लाभ मिल रहा है आपको? सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, बराबर। तो उसको लेकर ऐसा तो कुछ नहीं कि जो लोकल के कार्यकर्ता रहे हो उन्होंने कुछ कहा कि यार इनको नहीं देना है, उसको? कोई भेदभाव नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। फिर से चुनाव है सामने, अपने यहाँ भी चुनाव 4 चरण में होगा। 4 जून को नया प्रधानमंत्री बन जाएगा। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? कोई नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो आपको लगता है 10 साल में जैसे काम किया वो ठीक काम किया उन्होंने? आने वाले उसमें भी वही जैसा काम का है वैसे ही करेंगे, वो भी बेहतर काम करा है और आने वाले उसमें भी अच्छा काम करेंगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि देखिए मुसलमान जो है वो बीजेपी को पसंद नहीं करते, लेकिन मोदी का जब नाम आता है, मोदी की जब बात आती है तो लोग कुछ और बात करते हैं। सर आप क्या करते हैं? फोटोग्राफर हैं। एक फोटोग्राफर हैं। हम ये जानने निकले कि भारत के मन में क्या है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, फिर से चुनाव है, मोदी जी ने कैसा काम किया? मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है और शुरू से जब से प्रधानमंत्री बने, जब से देश के विकास और देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता के लिए काम।
ऐसे कौन से बड़े काम है लगा कि यार ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है 10 साल में, 4-5 बड़े काम जो आपके मन को भा गए हो? सर सबसे बड़ा काम तो मोदी जी के राम मंदिर का ही है, बहुत बड़ा 370 है। और जो है अभी अभी एक NRC वो CA का, और बाकी देश के विकास के लिए बहुत से काम मोदी जी ने करे हैं। अच्छा, जैसे आप फोटोग्राफर हैं, आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, क्या पिछले 10 साल में बिजनेस में कोई आसानी हुई या दिक्कतें दुश्वारियां बढ़ी? नहीं, बिजनेस में हमारे बिजनेस में तो ऐसा कोई हमको देखने में याद है कोई दिक्कत नहीं हुई कि कभी कोई। आगे क्या होगा? अब चुनाव सामने है, कौन प्रधानमंत्री में? राहुल गांधी बन रहे हैं क्या? राहुल गांधी बन रहे हैं? मोदी 400 पार। 400 पार। तो अब की बार 400 पार की बात कह रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और ये जो मार्केट है सिरोंज का सबसे व्यस्ततम मार्केट है, मुस्लिम क्या सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? कैसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो काम सही कर रहा हूँ, हर चीज की सुविधा दे रहा हूँ गरीबों को। तो जो सुविधा दे रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है? नहीं, कईयों का नहीं पहुँच रही है, कई लोगों का नहीं पहुँच रही। हाँ, कैसा काम किया? मतलब जो आपने कहा कि सुविधा दे रहे हैं, तो क्या बड़े काम है जो लगता है कि यार नरेंद्र मोदी ने ये ठीक काम किया? नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मकान बना दिए, परमिट गल्ला फ्री कर दिया रुपए किलो में, पेंशनें बढ़ा दी। नरेंद्र मोदी ये काम कर रहा हूँ। तो लोग जब 2014 की बात करें, जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, पहली दफा प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लोग कह रहे थे यार हिंदू मुसलमान हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। 10 साल में कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं, कोई महसूस नहीं हुआ साहब। हम हिंदू समाज के मियाँ, हम सब एक जैसे घर जैसे रहते हैं, घरों पाए भाईचारा हम लोगों में। जो कांग्रेसी कहते थे कि यार मोदी आएगा तो ये हो जाएगा, मुल्क में मुसलमानों को डराने की जो बात हुई, बरगलाने की बात हुई, वो 10 साल में कुछ देखने को मिला उस तरह? नहीं, कोई नहीं मिला। नहीं मिला जी। अब आगे क्या होगा? चुनाव सामने है, नरेंद्र मोदी फिर से चुनावी मैदान में है, और अब 4 जून को नई सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री किसको बनता देख रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी जी की हवा ज्यादा चल रही है। राहुल गांधी? राहुल गांधी को कभी जब पब्लिक ने देखा ही नहीं है तो उन्हें बना ही कहाँ से? भाई उनका कोई वो ही नहीं देखा राहुल गांधी ने कोई चीज दी या कोई चीज में आए। भाई गरीब आदमी को नरेंद्र मोदी हर चीज की सुविधा दे रहा, विधवा को पेंशन दे रहा, गरीबों को सहायता दे रहा, जो आदमी शांत हो जाता है 2 लाख रुपए का वो देता लाभ। ये आप जो कह रहे हो ना, जो विपक्षी अगर सुनेंगे तो उनके कलेजे पे सांप लौट जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्मीद है, उन्हें लगता है कि मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर दो और मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। लेकिन आप तो अलग तरह की बात कर रहे हो। नहीं भाई, जहाँ ये सिरोंज तहसील में ऐसा है, विदिशा जिले में हिंदू मुसलमान कोई नहीं चलता। हिंदू को जरूरत है तो मियाँ आगे हो, मियाँ को जरूरत है तो हिंदू समाज के आगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं। वो लगातार कहते रहे सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास है जी, सबका साथ है, सबका विकास है, उसमें कोई एतराज नहीं है। भाई हम हिंदू मुसलमान सब एक जाए रहते हैं, एक भाईचारा रहता हम में, एक के काम में आते हैं। हमारे यहाँ विदिशा जिले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हिंदू मुसलमान वाली। भाई हिंदू का बच्चा है तो वो भी मुसलमान अपना अपने मुसलमान का, वो हिंदू का अपना। भाईचारे का शहर है सिरोंज। भैया, भारत के मन की बात जानने निकले हैं हम। भारत के मन में क्या है? 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, कैसा काम कर रहे हैं मोदी? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नारा ही है कि वास्तव में जमीन पे है ये? नहीं, किसी हद तक काबू में है, किसी हद तक नहीं है। आप संतुष्ट हैं मोदी जी के काम से? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, ऐसे कौन से काम हैं जो आपको पसंद आए उनके? बहुत सारे काम हैं उनके, ज़्यादातर जनता के हित में काम कर रहे हैं वो। जैसे कोई योजना का लाभ, राशन का लाभ, सिलेंडर का लाभ, या आयुष्मान भारत योजना का लाभ, कोई लाभ मिला अपन को? आयुष्मान भारत योजना के एतबार से तो काफ़ी गरीबों को फ़ायदा है इससे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग घोटाला कर देते हैं। तो मेरी राय है कि उसको बहुत सोच समझ के उसको ठीक रखा में करना चाहिए। मतलब नीयत साफ है, नीयत साफ है मोदी जी की? नीयत साफ है, पर जो है कि लोगों को चाहिए कि वो जो बीच में घोटाला करते हैं उसको सही करना चाहिए। आगे क्या हो रहा है? अब चुनाव सामने है, कौन जीतता दिख रहा है आपको? किसका प्रधानमंत्री बनते देख रहे हैं आप? ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या देख रहे हैं? वक्त को थोड़ा आगे भी देख लें अपन, 3 महीने बाद वक्त आ रहा है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं या नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की राय। नरेंद्र मोदी जीत रहे? जहाँ तक मेरा विश्वास है कि मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा, अगर बड़ी पिक्चर की बात करें, देश की बात करें, तो एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कैसा काम किया? क्या देश का मान बढ़ा या नहीं बढ़ा? मान तो वही दो तरीके से, जो एक तरीके देखा जाए तो बड़ा भी, एक तरीके देखा जाए तो घटा भी। बड़े काम जो आपको लगते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये बड़े काम कर दिए, एक युवा के तौर पे, यूथ के तौर पे कैसे देख? हाँ, यूथ के तौर पे बहुत सी चीज़ें उन्होंने करेंगे। स्कॉलरशिप के ऊपर से देखा जाए, बच्चे स्टूडेंट्स के ऊपर, और अपने वो क्या बोलते हैं स्टडी के, उसको देखा जाए कि मतलब बहुत से बच्चों को ये MBBS ये सब कर रहे हैं, उनके लिए कॉलेज हुए, ये सब हुए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं। पर मेट्रो ट्रेन आना, बुलेट ट्रेन की बात, हाँ, अभी भोपाल में भी आ रहा है, इंदौर में आई चुकी है, ये बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं उनने।
अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अब अगला प्रधानमंत्री तो क्या है कि कौन बन रहा है ये तो बताओ, कौन बन? अब ईवीटीवी का जो अपनी वोटिंग का मामला है वो क्या गुल खिलाती है उसका क्या बाकी अगर आपके जो वैसे वोट डालें सीट टप्पा से तो मुश्किल से 10-50 सीटें आ जाए तो बहुत मुश्किल का काम। बैलेट में तो लूट हो जाती थी, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। नहीं होती थी। देखो इनका तो कर्नाटका में, हिमाचल में, इनमें सब में मशीन अच्छी रहती है। अच्छा, कांग्रेस की उपज है ये मशीन। राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सारे के सारे परिवारवाद वालों ने पहले खूब ऊंचे हाथ कर करके जिंदाबाद जिंदाबाद वोटिंग मशीन, और अब हारने लग गए तो वोटिंग मशीन खराब है, क्योंकि विकास इनको चुभ रहा है। कांग्रेसियों को जो विरोधी है बिचौलिए, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बिचौलिए कोई नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास का सीधा 2.5 लाख रुपया हमारे गरीब आदमी के यहाँ जाता है। ये सिलेंडर एक साल में एक परिवार को कितना देना, कांग्रेसी 10 देना 9 देना, संसद में बहस होती थी। भाई साहब जाके देख लीजिए, 1 सेकंड के अंदर आपको कनेक्शन मिलेगा, दूसरे सेकंड में आपको सिलेंडर घर दे के जाता है आकर। ये है भारतीय जनता पार्टी।